Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, है ना। तो वीडियो को पूरा देखना एंड बड़े ध्यान से वीडियो को सुनना क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना किसी देरी के। लिया, ठीक है। नेशनल इनकम में क्या क्या पढ़ा था, नेशनल इनकम अपन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेशनल इनकम की डेफिनेशन में क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं जो इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि मॉनेटरी टर्म वगैरह हो गए अपने, ठीक है। फ्लो, करंट आउटपुट हो गया, रेजिडेंट, और अपन ने क्या पढ़ा, डोमेस्टिक टेरिटरी, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ये सब पढ़े थे अपन ने। और क्या पढ़ा था, उसके 3 सेक्टर मॉडल पढ़े थे, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल। अपने 4 सेक्टरों के नाम क्या कहते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर था, गवर्नमेंट सेक्टर था, बिजनेस सेक्टर था और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था, ठीक है ना। अपन ने ये पूरा सारे सेक्टर मॉडल पढ़े हुए थे और उसमें कैसे अपनी इकोनॉमी काम करती है, उसमें क्या क्या सेक्टर्स रहते हैं उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब ये जो सेकंड चैप्टर अपना नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, ठीक है ना। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, अपन क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है और किन किन चीजों को लेके, किन किन टॉपिक्स को लेके अपन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, ठीक है। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स होता क्या है अपन पहले उसका मतलब समझेंगे, ठीक है ना। एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, कभी सुना वर्ड एग्रीगेट की, पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार। देखो एग्रीगेट्स का मतलब होता है जोड़ना, मतलब जोड़ना या फिर टोटल, क्या होता है, जोड़ना या फिर टोटल। एग्रीगेट्स का मतलब होता है किसी सब चीजों को ऐड करना, ठीक है ना। और नेशनल इनकम, अब नेशनल इनकम हमने बताया था, नेशनल इनकम अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं अपनी इनकम के, जैसे रेंट के फॉर्म में मिलता अपन को, प्रॉफिट के फॉर्म में मिलता, सैलरी के फॉर्म में मिलता, ठीक है। तो ये सारी क्या है, इनकम है। वही जो अपनी इनकम होती है उन्हीं सारी इनकम्स को जोड़ने के बाद जब अपन को जो अमाउंट रिसीव होता है अपन उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते थे कि नहीं बोलते थे। अब वो जो फैक्टर्स है अपन किन किन चीजों को ध्यान में रख के नेशनल इनकम बोलते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, वही सारे पॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, ठीक है ना। इस चैप्टर में नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में तुम्हें मेथड्स बताए जाएंगे कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, ठीक है ना। कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है और इसमें अपन क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रख के इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा, मींस अ सेट ऑफ रूल्स, रूल्स मतलब कैसे, सेट ऑफ रूल्स का मतलब ये जो नेशनल इनकम एग्रीगेट सेल में लिखा हुआ रहता है कि आपको नेशनल इनकम के रूल्स को कैसे फॉलो करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे रूल्स का सेट बना हुआ है। एंड मेथडोलॉजीज, मेथडोलॉजीज का मतलब क्या होता है, इसमें इस चैप्टर में अपन को ये बताया जाएगा कि कैसे नेशनल इनकम को हमें कैलकुलेट करना है, किन किन मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर अपना for calculating a country's production, it is calculated using a variety of macroeconomics identities such as GDP, GDP के बारे में सुना अभी, लेकिन सुना सबने होगा GDP के बारे में, लेकिन पता नहीं होगा कि GDP होता क्या है, ठीक है। GDP का फुल फॉर्म ही बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट अब पढ़ेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ग्लोबल डिपार्टमेंट, GVA एंड NNP एटसेट्रा, ठीक है। इन ये जो अपने फैक्टर्स है ना, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम। और इन्हीं सब फैक्टरों को, इन्हीं सब चीजों को अपन क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। रीड करो जल्दी से। Means a set of rules and methodological for calculating country production. It is calculated using a important चीज ही कुछ है उसमें, some important relation relating to national income aggregate, मतलब जो रिलेशन है इनके नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के बीच में क्या है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है ना। जैसे जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। पहले अपन समझेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। डोमेस्टिक से हमने, जैसे अभी अपन ने पिछला नेशनल इनकम पढ़ा था तो उसमें डोमेस्टिक से मतलब क्या था, डोमेस्टिक, जैसे अपन ने उसमें पढ़ा डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, जो हमारी कंट्री की ज्योग्राफिकल टेरिटरीज है, ठीक है, उसके अंदर जो भी ट्रेड है, जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी सर्विसेज देते हो, जो हम अपने डोमेस्टिक के टेरिटरी के अंदर रह के इनकम कमाते, तो हम उसको क्या बोलते थे, डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते थे। हम एक अपनी कंट्री में कमा रहे थे, ठीक है, तो अपन एक अपनी खुद कंट्री में रह के इनकम को कमा रहे थे। ऐसी जो हम डोमेस्टिक टेरिटरी जिसको बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक
प्रोडक्ट जो हम अपनी कंट्री में रह के जितनी अपनी कंट्री में इनकम हुई है उस पूरी इनकम का कैलकुलेशन, उस पूरी इनकम का टोटल को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, पढ़ो इसको, समझो, पढ़ो इसको क्या लिखा। It is the value of all finished goods, services produced by all the enterprises located within the domestic territory of a country during a year। इसका मतलब ठीक है, जो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहता है, ठीक है ना, ध्यान से सुन लो भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार्टिंग से हर एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या था? डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जैसे हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बात किया था, जिसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल टेरिटरी बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो वैसे ही जो बंदा अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के इनकम को कमाता है, गुड्स एंड सर्विसेज देके अपनी इनकम को कमाता है, वही उसी प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, फिर क्या लिखा? इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन फॉरेन नेशनल वर्किंग इन दिस कंट्री। समझ में कुछ आया नहीं आया? प्रोडक्ट सामने आ गया। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जो अपनी कंट्री में रह के जो बंदा भी क्या कमा रहा है? इनकम कमा रहा है अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के, ठीक है ना, उसी प्रोडक्ट को, वही इनकम को, टोटल को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ऐड करना। प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐड करना। अगर आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वैसे प्रोडक्ट का मतलब सामान होता है, लेकिन अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब हम मैथ पढ़ते तो उसमें क्या लिखा रहता? जब बचपन में मैथ पढ़ी तो प्रोडक्ट लिखा हुआ आता था, फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? ऐड करना, ठीक है। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जो इनकम हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के कमाते हैं, उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इधर प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है गुड्स वगैरह या कमोडिटी। इधर प्रोडक्ट का मतलब है जो वो पूरा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के हमने अपनी इनकम कमाई है, वो इनकम को ऐड करने के बाद जो अमाउंट रिसीव होता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आ गया? अब अपन पढ़ रहे हैं नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे आपने बाहर है, अभी अपन ने जैसे पढ़ा हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना। डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें अपनी खुद की इकोनॉमी में रह के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से इनकम कमा रहे थे, हम उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल रहे थे, ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम बाहर की, जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर की इनकम हो रही है, मतलब इंटरनेशनली जो इनकम होती है, हम बाहर से भी इनकम कमाते हैं ना कुछ, जब हम वो बाहर की इनकम को भी इंक्लूड कर लेते हैं हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब डोमेस्टिक क्या होता है? जो हम अपने विद इन टेरिटरी इनकम रिसीव करते हैं, ठीक है ना। और नेशनल प्रोडक्ट अपना क्या होता है? नेशनल प्रोडक्ट होता है जो हम बाहर, जो हम इंटरनेशनली जो हमने इनकम कमाई हुई है, वो इनकम को जो हम अपनी डोमेस्टिक में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड कर लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इससे अपन ने एक चीज सीखी कि अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में इससे अपन ने एक चीज क्या देखी कि अगर अपन को नेशनल इनकम चाहिए, ठीक है ना, तो उसमें अपन को डोमेस्टिक इनकम में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या ऐड कर देंगे? अगर अपन ने बाहर से इनकम कमाई है, ठीक है ना, हाँ, जो अपन ने बाहर से, मतलब अपनी इकोनॉमी के बाहर से इनकम कमाई, अगर हम उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम मिल जाएगा। तो यही एक फॉर्मूला बन गया अपना। क्या है फॉर्मूला बन गया? ये देखो, नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब बाहर से, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का मतलब क्या है? जो हमने अपनी इकोनॉमी के डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से इनकम कमाई, बाहर से कमा के हम उसमें हाँ लाए, हाँ, ठीक है। और डोमेस्टिक इनकम तो पता ही है, जो हम अपने विद इन द इकोनॉमी रह के जो हम अपनी रोज इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब जो हम अपनी टेरिटरी के बाहर से इनकम कमाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आगे समझ में? नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? ओके सर। अब देखो, रीड करना है इसको? नहीं सर, आप पढ़ लो एक बार इसको, नेशनल इनकम। पढ़ लिया है।
इन दोनों के डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है? सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जो इनकम हमने कहाँ से कमाई है? बाहर से कमाई है, ठीक है ना। अब देखो अपन ने अभी क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में। एक तो पढ़ा अब पहले तो अपन ने ये समझा था कि नेशनल इनकम एग्रीगेट्स क्या होगी, ठीक है। फिर अपन ने सबसे पहले ये पढ़ा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है एंड नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना। क्या क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। पहले अपन ने डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा जिसका मतलब क्या होता है? जो इनकम हम अपनी इकोनॉमी में रह के कमाते, ठीक है ना। और नेशनल इनकम क्या होती है? जो जब हम डोमेस्टिक में इकोनॉमी के बाहर कमाते, जो इकोनॉमी के बाहर कमाते वर्ल्ड नेशनल, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हम बाहर की इनकम को भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम, ठीक है ना। अब अपन देखो एक बात बताऊं मैं, जब अपन कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे, ठीक है ना, उसके दो प्राइस होते हैं। अपन जब प्राइस उसका बनाते हैं तब उसमें अपन दो पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। एक तो अपन उसको प्राइस को मार्केट प्राइस पे देखते हैं, ठीक है ना, या तो फिर उसका जितना उस पे लगा हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। अच्छा इधर फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? फैक्टर कॉस्ट का उसकी फैक्ट्री से हाँ, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जो बनाने में उस प्रोडक्ट का खर्चा हुआ है, ठीक है ना। या तो हम उसके बेसिस पे उसको देखें। और मार्केट प्राइस क्या होता है? जो हम उसको मार्केट प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, समझे? मतलब जो हम नेशनल प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, नेशनल प्रोडक्ट अपन दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। एक तो मार्केट प्राइस से या तो फिर फैक्टर कॉस्ट से, ठीक है ना। मार्केट प्राइस कब बनता है? जब हम फैक्टर कॉस्ट एक मार्केट प्राइस। अगर हम फैक्टर कॉस्ट में अगर हम मार्केट प्राइस से अगर हम जो अमाउंट हमें प्रॉफिट हुआ अगर हम उसको माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अपन और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। रीड करो पहले इसको, क्या लिखा है? ये वाला और पढ़ो, फैक्टर कॉस्ट। अब ये दोनों टॉपिक्स पे नाम से ही अपन को समझ में आ रहा है कि एक तो अपन नेशनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं मार्केट प्राइस पे, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट को अपन बेचते हैं किस पे? मार्केट प्राइस पे, ठीक है। या तो हाँ, या तो हम नेशनल प्रोडक्ट किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। दोनों टॉपिक समझ में आ गए। अपन नेशनल प्रोडक्ट को दो पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो मार्केट प्राइस से या तो फैक्टर कॉस्ट से, ठीक है ना। फैक्टर कॉस्ट का मतलब समझ में आएगा, जो अपन प्रोडक्ट को बनाने में उसका खर्चा लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब इधर क्या लिखा है? सब्सिडीज। देखो सब्सिडीज का मतलब क्या लिखा है? सब्सिडीज का मतलब क्या होता है? जैसे गेहूं का रेट फार्मर्स दे रहे 50 रुपए। एक बार हमने एग्जाम्पल और दिया था, वो कुछ भी हो, लेकिन सपोज अपन को कितना 50 रुपए मार्केट प्राइस, अपन को गेहूं कितने पे मिल रहा? 50 रुपए पे, ठीक है। गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दे दी, गवर्नमेंट ने उनको पेमेंट किया है, ठीक है ना। लेकिन उन लोगों से क्या बोला है कि ये आप लोगों को कितने पे बेचना? 30 रुपए पे बेचना, ठीक है। तो 20 रुपए की क्या मिल गई? सब्सिडी, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सब्सिडी बोलते हैं, ठीक है। तो जब अपन ने वो पढ़ा था सेक्टर मॉडल, जब अपन ने सेक्टर मॉडल पढ़ा था, ठीक है। सेक्टर मॉडल में जब गवर्नमेंट को इंक्लूड किया था तो गवर्नमेंट अपन से टैक्स लेती थी, ठीक है ना। टैक्स लेती थी और बदले में क्या देती? सब्सिडीज वगैरह देती थी, ठीक है ना। जब हम टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जो अपने हाउस होल्ड रहेगा, हाउस होल्ड क्या देता? इनडायरेक्ट टैक्स देता। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी। जब वो टैक्स को पे करता है उसके बदले में उन लोगों को क्या मिलती है? सब्सिडीज वगैरह मिलती है, ठीक है ना। क्या मिलती है? सब्सिडीज वगैरह, ठीक है। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इधर क्या लिखा है? सो नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस डिफर्स। ये है अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। जब इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडीज को माइनस कर देंगे, जो चीज हमने दी
जब और उसके बदले में जो चीज हमें मिली उसको हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना, क्या लिखा है, सो नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस डिफर फ्रॉम नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो जब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में से, मतलब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस किस चीज का है, सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, किसका डिफरेंस है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। उसमें तो रेंट वेजेस हाँ लिखा हुआ था, कहाँ लिखा था रेंट वेजेस, ये लिखा वो फैक्टर कॉस्ट पे लिखा था। फैक्टर कॉस्ट क्या होता, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जब हम अपने प्रोडक्ट बनाने में अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे या फिर हम अपनी फैक्ट्री का रेंट देंगे, वेजेस देंगे, तो ये खर्चा ही तो है प्रोडक्ट के लिए, है कि नहीं, तो ये फैक्टर कॉस्ट हुआ। ठीक है, जब हम अपने मार्केट प्राइस में से, जब हम अपने कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में से डिफरेंस किस चीज का है, इधर सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, तो जब हमें नेशनल प्रोडक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट चाहिए पड़ेगा, अगर हमसे कोई बोला जाए कि हमें मार्केट प्राइस से नेशनल प्रोडक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट निकालना, तो मार्केट प्राइस में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस में से हमें माइनस करने पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, अगर हमें नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट चाहिए, ठीक है, तो मार्केट पर नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, देखो इधर ये जो लिखा है माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ठीक है ना, तो ये अपना किसका फॉर्मूला है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो ग्रॉस प्रोडक्ट एंड नेट प्रोडक्ट, सर रीड कर लिया सब्सिडी नहीं, अच्छा देख लो, cost granted given by the government to the post that to the sales and price no fee than the free market price. Net indirect tax minus tax. National product at market price different from national product at the factor cost to the exchange of net indirect हो गया। अब देखो अब क्या लिखा है, ग्रॉस प्रोडक्ट एंड नेट प्रोडक्ट, इसको पढ़ लो, ये आया क्या समझ में, थोड़ा पढ़ के देखो। उनका डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जो नेशनल प्रोडक्ट होता है है, पूरा पढ़ लो, इन्वेस्टमेंट तक जो उनका प्रोडक्ट होता है कैन बी मतलब जोड़ना। देखो जो हमारा अभी तक हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना देखा, ठीक है, हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट दो बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो नेट बेसिस पे या तो ग्रॉस बेसिस पे, ठीक है ना, किस पे, नेट बेसिस पे या ग्रॉस बेसिस पे, ठीक है ना। अगर अपन ग्रॉस प्रोडक्ट में से, अरे यार सुन लो, ग्रॉस प्रोडक्ट पहले कर लो तुम लोगों क्या करना, देखो बीच में अच्छा ही, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट चीज अब ग्रॉस प्रोडक्ट एंड नेट प्रॉफिट में से देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट हम दो बेसिस पे करते हैं, एक तो ग्रॉस बेसिस पे और नेट बेसिस पे, ठीक है ना। जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाता, नेट बेसिस पे, ठीक है ना। इसका मतलब जब हम ग्रॉस प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाता, नेट बेसिस। नेट बेसिस का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट नेट। अब डेप्रिसिएशन का मतलब पता है, अब तुम लोगों को ग्रॉस बेसिस और नेट बेसिस समझने से पहले डेप्रिसिएशन का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। देखो जब अपन कोई कार लेते हैं, कार ली अपन ने, ठीक है, तो उसको यूज करते करते उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह रहते हैं, वो खराब होने लगते, धीरे धीरे उसकी लाइफ कम होने लगती है, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे उसकी, जैसे अपन कोई फैक्ट्री में काम भी कर रहे हैं, अपने यहाँ जो मशीन्स वगैरह रहती है, जब वो यूज होंगे तो उसमें से अगर वो मशीन चल रही है उसमें से भी थोड़ा लोहा लगा तो वो भी घिसेगा चलने से, चाहे कोई चीज, हाँ, तो उसकी लाइफ क्या है, धीरे धीरे कम होती रहती है, ठीक है। वही लाइफ के बदले में जब हम कुछ अमाउंट को क्या करते हैं,
कैलकुलेट करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, जब हमने मशीन को खरीदा, जब उसकी लाइफ कम होती जाएगी तो हमारे लिए खर्चा होता जाएगा, नहीं होता जाएगा, ठीक है। वही जब हम ग्रॉस में से वो खर्चे को माइनस कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेट, ठीक है। तो इधर देखो क्या लिखा हुआ, पहले ये डेप्रिसिएशन का मतलब समझो, पढ़ो इसको जल्दी से। ये वाला पढ़ो, ग्रॉस डोमेन, ग्रॉस प्रोडक्ट एंड नेट प्रोडक्ट। पढ़ लिया? देखो अगर अपन को क्या चाहिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर नेशनल, क्या बोला हमने, हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक या नेशनल प्रोडक्ट में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, उसमें से डेप्रिसिएशन, क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। तो हमें उससे क्या मिल जाएगा, हमारा नेट डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट। समझ आया? बिल्कुल आया ना, पक्का? अच्छा अब बताओ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। उसको अपन ने किस पे कैलकुलेट करना सीखा था सबसे पहले, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हाँ। सब्सिडीज माइनस होती है, इंपोर्ट माइनस होती है। देखो एक बार पहले रिवाइज कर लो, अपन ने पढ़ा कहाँ से था ये। सबसे पहले तो अपन ने देखा था डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर सबसे पहले अपन ने पढ़ा था डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यस सर। फिर नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा था, ठीक है ना। दोनों का मतलब समझा था, और इनके बीच में डिफरेंस किस चीज का था, सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना। फिर अपन ने पढ़ा था जो नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, अपन उसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो नेशनल प्रोडक्ट को किससे देख सकते हैं, मार्केट प्राइस से या फिर उसके फैक्टर कॉस्ट से, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा था, नेशनल ग्रॉस प्रोडक्ट एंड नेट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या तो वो ग्रॉस बेसिस पे कैलकुलेट हो सकता है या फिर नेट बेसिस, ठीक है ना। और उसको नेट करने के लिए अपन को ग्रॉस में से क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट, ठीक है ना। आगे समझ में, डेप्रिसिएशन का मतलब हमने बता ही दिया। सुनो तो अब अपन ने जैसे दो टॉपिक्स पढ़े थे, नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब उससे अपन को दो टॉपिक से अपन को क्या क्या एग्रीगेट्स मिल गए। हमने जैसे ऊपर बताया था, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, जीडीपी, जीबीपी, ऐसे फैक्टर्स रहते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स जो अपन ने पढ़े, इन्हीं टॉपिक से क्या क्या टॉपिक्स अपने बन चुके हैं, जो अपन ने समझ लिया, इन टॉपिक से क्या क्या टॉपिक बन चुके हैं, इनको अपन ने एग्रीगेट बना दिया, ठीक है ना। देखो सबसे पहले डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अपन को क्या क्या मिला, जीडीपी, अपन को क्या मिला, जीडीपी एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब जीडीपी को अपन का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या मिला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अपन दो बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, एट फैक्टर कॉस्ट एंड एट मार्केट प्राइस, लिखा हुआ है। तो देखो जो अपना जीडीपी रहता है, अगर अपन को उसको एट फैक्टर कॉस्ट पे करेंगे तो अपन उसको कैसे लिखते हैं, जीडीपी एट एफसी। क्या बोलते हैं, जीडीपी, इसको रीड कैसे करते हैं शॉर्ट फॉर्म को, जीडीपी एट एफसी। एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। वहीं पे जीडीपी को अपन और किस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, एट मार्केट प्राइस, एमपी, ठीक है ना। उसको क्या लिखते हैं अपन, जीडीपी एट एमपी, ठीक है ना। डोमेस्टिक प्रोडक्ट के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक क्या होता है अपना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस पे कैलकुलेट होता है, या तो एक फैक्टर कॉस्ट पे या फिर मार्केट प्राइस पे, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एफसी या फिर जीडीपी एट एमपी, ठीक है ना। अब अगर मतलब ना पता हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, कोई पूछेगा तो आराम से बता दो कि जीडीपी होता क्या है, ठीक है ना। अब अपन बात कर लेते हैं नेट डोमेस्टिक, अब अपन बात कर लेते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एनडीपी, ठीक है। अब एनडीपी के भी दो पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट हो सकते हैं, एक तो एट फैक्टर कॉस्ट से या फिर एट मार्केट प्राइस से। तो इसको भी अपन क्या बोल देंगे, एनडीपी एट एफसी या फिर एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। अब अपन आ जाते हैं किस पे, नेशनल प्रोडक्ट पे, ठीक है ना। अब नेशनल प्रोडक्ट के भी दो पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होता है, या तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जब अपन इनका शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे तो जीएनपी एंड एनएनपी। अब जीएनपी एंड एनएनपी भी कितने पॉइंट ऑफ व्यू से, दो दो, एट फैक्टर कॉस्ट एंड एट एमपी, वो तो कोई है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, जीएनपी एट एफसी या जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीएनपी एट एमपी, ठीक है ना। फिर एनएनपी पे बात कर लेते हैं। एनएनपी का मतलब क्या होता है, एनएनपी अपन दो पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं, एट फैक्टर कॉस्ट या फिर एट मार्केट प्राइस, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एनएनपी एट एफसी या फिर एनएनपी एट
तो ये सारे अपन को क्या मिल गए, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। क्या मिल गए, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। ये पूरा अपन को लेक्चर पढ़ने से क्या पता चल गया कि नेशनल इनकम एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स बनते कैसे हैं। ठीक है ना, दो चीजों से अपने इतने सारे क्या बन गए, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स बन गए। ठीक है ना, नेट प्रोडक्ट, हाँ वो पूरा साइकिल चलता है। एक सिंपल सा टॉपिक है जिसको अपन बड़ा कर लेते हैं बस। ठीक है ना, क्या चीजें पढ़ी, दो चीजों से कौन कौन सी, एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट से और एक नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, आगे समझ इतना। सो जे अपन इतना पढ़ेंगे, कल अपन क्या पढ़ेंगे, इन एग्रीगेट्स के बारे में डिटेल में। ठीक है ना, ये क्या है अपने नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। सो आज के लिए बस इतना ही। अब एक चीज बड़े ध्यान से सुनो, देखो अगर ये चैप्टर आपको समझ आया है, थोड़ा बहुत भी आया है, या फिर अच्छे से कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए, ठीक है ना, तो वीडियो को थोड़ा पॉज करो और उन जो टॉपिक्स समझ में नहीं आए उनको रीड करना थोड़ा सा। ठीक है ना, अगर तब भी समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके वो टॉपिक्स को बार बार देखना और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और तब भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स में डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर व्हाट्सएप में हमें आप प्राइवेटली मैसेज करके अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, और आगे के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे हमारी अगले पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। तो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर कमिंग वीडियोस. So myself Sarat Sahu and I'm signing off today's video. So kindly stay tuned, study well, bye bye.